जिस तरह अभी प्रेस क्लब ने और अभी एक श्री हर हर महादेव के द्वारा संस्था के द्वारा जो भंडारा लगा गया, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज रुड़की में प्रेस क्लब रुड़की में कमल चावला जी के द्वारा सभी सहयोग से सभी हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, सभी के सहयोग से आज कांवड़ शिविर सेवा का उद्घाटन किया गया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि कमल चावला जी द्वारा आयोजित ये भंडारा और प्रेस क्लब के मेरे जितने साथी हैं सभी यहाँ मिलजुल कर एक बहुत ही सुंदर ये पटरी पर हमारा भंडारा लगाया जा रहा है। प्रेस क्लब के सभी सदस्य जितने लोग यहाँ पे इस भंडारे में जो है सहभागिता कर रहे हैं, उन सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कमल क्लब के अध्यक्ष बेबी खन्ना जी कहाँ है? अक्षय भाई भी आ जाए। जय भोले भंडारी सावन का महीना चल रहा है और कावड़ की शुरुआत हो चुकी है। और जय भोले भंडारी हमने इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी लोग कावड़ यात्रा लेकर चलते हैं या कावड़ उठाकर चलते हैं, जल उठाकर चलते हैं, हर किसी को हम कहते हैं कि चलो भोले चलो भोले। तो इस सावन महीने में भोले नाम का एक जो गुंजार है वो इतनी जोरों शोरों से हो जाती है कि देखने वाले लोगों को मजा आ जाता है। लोग अपने घर से आते हैं कावड़ देखने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से हर साल कमल चावला जी जो है भंडारे का आयोजन करते हैं कावड़ यात्रियों के लिए, इस बार भी उन्हीं की अगुवाई में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज फिलहाल आयोजन शुरू हुआ है पूजा अर्चना के बाद। अब सारे कावड़िए भी यहाँ पर तैयार है। कमल चावला जी क्या कहना चाहेंगे? ये हर वर्ष की भांति जो है काफी लोग करते हैं कि कावड़ियों की सेवा के लिए किया जाए। आपका एक इसके पीछे का क्या भाव रहता है? मेरा भाव रहता है मैडम की सेवा, क्योंकि सेवा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी के लिए। मेरे दुख दर्द दूर होंगे, भोलेनाथ मुझे सुखी रखेंगे, मेरे परिवार को सुखी रखेंगे। बस मेरा यही तात्पर्य है कि मेरा परिवार सुखी रहे और मेरे आस पड़ोस के यार दोस्त सुखी रहे। ठीक है। तो जब इतने सारे कावड़ियों की सेवा करने के बाद ये पूरा जिस दिन शिवरात्रि होती है जल चढ़ जाता है, तो क्या मन में ख्याल आते हैं कि जो एक कर्तव्य हमने लिया था वो पूरा हो चुका है, तो क्या सोचते हैं उसके बाद? देखिए, ये कर्तव्य पूरा तो भगवान जी को पता कि मैंने ठीक ढंग से किया या नहीं किया, इसमें मैं नहीं कुछ पता। मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूंगा जितने मेरे से हो सकेगा। मेरे यार दोस्त, मेरी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं कहना चाहूंगा प्रेस क्लब भी और मेरे जितने दोस्त हैं सब ने मेरा इस पूरे भंडारे में सपोर्ट किया। एक बारी को जब मुझे वहां पर जगह नहीं मिल रही थी, सचिन गुप्ता जी ने अपने पापा के नाम से लगाया, मुझे जगह नहीं मिल पा रही थी, तो मैं सोच रहा था कि भाई अब कैसे होगा भंडारा। मेरे वैभव खन्ना जी ने, प्रताप जी ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया और प्रेस क्लब को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ जगह दी। और जगह देने के साथ ये भंडारा देखिए जोरों शोरों से शुरू हो गया। ठीक है। तो जय भोले भंडारे और अपने सभी कावड़ियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर साल संख्या बढ़ोतरी पर है और भोले के लिए एक जो हमें दीवानगी देखने को मिलते, बड़ा ही मजा आता है सावन के महीने में, उनके लिए दो लाइन आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, शांति प्रिय तरीके से जल भरें और सब लोगों को आपस में मेल मिला के चलें। और ये यात्रा जितनी तेजी से बढ़ रही है, मैं मानता हूं कि 5 से 7 करोड़ कावड़िया आने की उम्मीद है। तो इतनी भीड़ की व्यवस्था जो प्रशासन ने संभाल रखी है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाकी जितने भंडारे लगे हुए हैं उन लोगों का भी धन्यवाद, जो लोगों की पूरी सेवा कर रहे हैं। जो भाव से भोलेनाथ की सेवा करेगा उसको फल अगले सावन से पहले पहले मिल जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है भोलेनाथ पे। ठीक है। तो जय भोले भंडारी और सभी को, हम सभी की तरफ से कमल चावला जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैम आपका क्या कहना है कि अपने पति के साथ मिलकर आप भोलों की सेवा करने में लगी पड़ी है? सावन के महीने में शुरुआत हो चुकी है आज। हाँ जी, पहले मैं हर हर महादेव और मैं रुड़की में भोलेों का स्वागत करती हूँ। और कहते हैं ना, पति की आधा अंग अर्धांगिनी होती है, इसीलिए पति को साथ लेके चलना पड़ता है। इसीलिए जो वो सेवा करेंगे तो पीछे पीछे मुझे भी चलना पड़ेगा। हाँ जी, मजा आ रहा है काफी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका क्या कहना है? कावड़ियों में बढ़ोतरी हो रही है और भोले जी की दीवानगी देखने को मिल रही है सावन के महीने में, आपका क्या कहना है? मैम बिल्कुल दीवानगी देखने को मिल रही है। और एक बात और आपने नोटिस की होगी कि हमारे सभी बोलों में बहुत सारे युवा साथी हैं जो कावड़ लेके आ रहे हैं। जो यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं उसमें बहुत सारे युवा साथी हैं जिन्होंने कावड़ सेवा के अलग अलग शिविर लगाए हैं, कैंप लगाए हुए हैं और पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जो एक ये प्रश्न उठता है कि युवा जो है वो सनातन धर्म से दूर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि रुड़की के युवा ने उसको उल्टा प्रूव कर दिया है। और बहुत ही बढ़ चढ़ के रुड़की का युवा बधाई का पात्र है, जो यहाँ पे लगातार इतने सारे कैंप लोगों ने लगाए हुए हैं। और मैं और भी जो हमारे युवा साथी हैं जो अब तक कैंप से नहीं जुड़ पाए हैं, यहाँ संसाधन की अब आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपके प्रतिभा की आवश्यकता है। आप लोग आइए, यहाँ पे थोड़ी देर सेवा का आनंद लें और पुण्य कमाएं। तो कावड़ में देखिए ये मिथ दूर हो जाता है कि जो हमारे जो देश का युवा है
वो सनातन धर्म से दूर हो रहा है। कावड़ में देख के ये प्रूव हो जाता है कि सनातन धर्म से आज भी युवा जुड़ा हुआ है, बढ़ चढ़ के जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ कावड़ जो ले जा रहे हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं वहां पे भी बहुत युवा है। कमल चावला जी द्वारा आयोजित ये भंडारा और प्रेस क्लब के मेरे जितने साथी हैं, सभी यहाँ मिलजुल कर एक बहुत ही सुंदर ये पटरी पर हमारा भंडारा लगाया जा रहा है, जो निरंतर 24 घंटे चलेगा। आप देख सकते हैं उस युवा जितने भी युवा वर्ग है, आप फोटो को अगर घुमाकर देखेंगे तो युवा ही युवा यहाँ पर भरे हुए हैं, महिलाएं भी हैं। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि शाम को 7 बजे के बाद बहुत ही सुहाना यहाँ पर मौसम हो जाता है। भोलेनाथ अब की बार बरसात भी पूरी मानसून के अंदर चल रही है, तो आप 7 बजे के बाद आए और यहाँ पर जो भी भंडारा बना हुआ हो, चाहे उसमें पूरी हो, चाहे उसमें आलू हो, चाहे उसमें पकौड़ियाँ हो, सबको आप वितरण और धन्य और पुण्य लाभ। हमारे प्रिय मित्र हैं। आज रुड़की में प्रेस क्लब रुड़की व कमल चावला जी के द्वारा सभी सहयोग से सभी हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, सभी के सहयोग से आज कांवड़ शिविर सेवा का उद्घाटन किया गया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पवित्र श्रावण मास में जो भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना है, उसमें हमारे शिव भक्त कांवड़िए, जो मुझे तो हर एक कांवड़िया भोले बाबा का रूप लगता है। नर सेवा नारायण सेवा है और हर कांवड़िए के रूप में भोले बाबा की सेवा सब लोग मिल करके करते हैं। बहुत आनंद आता है। पूरी देवनगरी और पूरी रुड़की हमारी शिवमय हो जाती है। हर कांवड़िया चारों तरफ बम बम बोले के जयकारे, भोले बाबा के जयकारे लगते हैं। इस कार्यक्रम में मुझे भी अवसर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज यहाँ उद्घाटन किया गया। शुभकामनाएं प्रेषित और पूजा में और जितने भी महिला आप लोगों से अनुरोध करूंगा, खासकर हम लोगों के लिए, हरिद्वार जिले वालों के लिए ये सावन का पवित्र महीना बहुत ही सुखदायी होता है। ये पूरा एक शिवमय हो जाता है और देश के उत्तरी भारत के 400-500 किलोमीटर के शिव भक्त यहाँ पर आते हैं, जल लेकर जाते हैं। उनकी मेहनत और उनकी आस्था देखकर ये लगता है हम लोगों को एक सीख मिलती है। लोग 250 किलो वजन लेकर गंगा जल लेकर जाते हैं, एक शिव भक्त तो अपने दादी और बाबा को लेकर गए हैं। तो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है ये। और जिस तरह अभी प्रेस क्लब ने और अभी एक क्या नाम रहा, हर हर श्री हर हर महादेव के द्वारा, संस्था के द्वारा जो भंडारा लगा गया, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा वो ऐसे ही शिव भक्तों की सेवा करते रहे और पब्लिक में अपना अच्छा संदेश जाता रहे। हम लोग को भी ये एक अच्छा अवसर मिला, ये हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज यहाँ पूजा में आने का सौभाग्य मिला और भक्तों की सेवा करने का मौका मिला। सेवा भाव बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को यहाँ से एक मिसाल मिलती है पूरे देश में, और ये चर्चा पूरे देश में होती है कि भाई हरिद्वार जिले से लेके और जहाँ तक भी इनका गंतव्य है वहाँ तक लोग सेवा करते हैं। जितनी भी सेवा हो सकती है इन लोगों की जाती है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मयंक गुप्ता जी के क्या भाव छुपे हुए हैं सावन महीने को लेकर, भोले की दीवानगी को लेकर। सर, जिस तरह से कांवड़िए चल रहे हैं उसमें युवा भी शामिल है और मातृशक्ति भी शामिल है। सर, आप अपने विचारों को किस तरह से उनके लिए व्यक्त करेंगे? शून्य से जो सृष्टि का सृजन कर सकता है उसे शिव कहते हैं, और वो शिव, उसका अंश हर एक मनुष्य के भीतर है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी जाति और किसी देश का हो। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस देश में जन्मे हैं जहाँ साक्षात शिव अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं और उनका गंगा जी का जल लेकर ये शिव के भक्त, जिनमें भोले भोलियां सब हैं, ये करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं और अपने अपने गांव में वो जल ले जाकर शिवालय में चढ़ाते हैं। ऐसे शिव भक्तों की सेवा करना ये परम सौभाग्य का विषय है। जिस रूप में भी जो भी जहां सेवा कर रहा है वो वास्तव में बधाई का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। आज यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे पत्रकारों ने मिलकर, एक प्रेस क्लब ने मिलकर यहाँ पर इतना सुंदर भंडारे का आयोजन किया है और जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की सेवा हो रही है, वास्तव में इसके लिए सारे मीडिया कर्मियों को, सारे प्रेस क्लब को मैं बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत की संस्कृति की रक्षा करने का जो प्रयास है, भारत की संस्कृति जो आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, उसको अगर वो बची हुई है तो इन्हीं आस्थाओं और विश्वास के कारण से जो साक्षात हम अपने जीवन में रोज अनुभव करते हैं। तो मैं अपनी रुड़की की जनता को, इन सबको बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं और जो शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं उन सबको हम नमन करते हैं जो अपने हृदय में शिव को प्रकटीकरण कर रहे हैं सड़कों पर आकर।